मानते हैं साइंस सब कुछ है, विज्ञान, विज्ञान से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाएंगे पानी बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसने बनाया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस चीज से बना, जिस तत्व से बना, वो तत्व किसने बनाया? आखिरी में आप पहुंच जाएंगे कि कोई सुपर पावर है। कुछ दूरी के बाद आप नहीं बता पाएंगे कि इसको किसने बनाया। हवा सारी धरती पर है, हवा को किसने बनाया? हवा में तमाम तरह की गैसें हैं जो मार देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड मार देगा, ऑक्सीजन बचाएगा। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किसने बनाया? विष खाने से आदमी मर जाता है, विष किसने बनाया? सांप के काटने से आदमी मर जाता है, सांप को किसने बनाया? उसके अंदर विष किसने डाला? अब कहेंगे सब जीन्स है, जीन्स की वजह से हुआ। फिर जीन्स किसने बनाया? आखिरी में आप जाएंगे कि ईश्वर सब कुछ करता धरता नियंता ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वर की सत्ता को हम मानते हैं, ईश्वर को हम भजते हैं। ईश्वर नाम है सच्चाई का, अच्छाई का, ईमानदारी का, परोपकार का। तो ये सब हम करते हैं तो हम ईश्वर बन जाते हैं। इसका उल्टा करते हैं तो हम राक्षस बन जाते हैं, दैत्य बन जाते हैं, शैतान हो जाते हैं। तो इसका मतलब ईश्वर क्या है? अच्छाई, सच्चाई, परोपकार। तो चेतना जो है दो रूप धारण करती है, एक विध्वंसात्मक, एक रचनात्मक। एक अच्छे राह पर, एक बुरे राह पर। जो चेतना बुरे राह पर रहती है वो नरक का वासी होती है। मतलब सब बुरे बुरे परिणाम निकलेंगे, सब कुछ विषैला हो जाएगा। अच्छे रास्ते पर रह रहा है तो चेतना अच्छाई के रास्ते पर है तो स्वर्ग बन जाती है, अच्छा अच्छा परिणाम आता है। तो ईश्वर की सत्ता को मानने नहीं जाए, भाग दौड़ जितना भी करेंगे, अंत में अनंत में आप समाहित हो जाएंगे, कुछ अब समाप्त हो जाएंगे, उसी में मिल जाएंगे, पर उसी का पता नहीं लगा पाएंगे। ईश्वर की सत्ता कण कण में है, उसी सत्ता में विलीन हो जाएंगे, उसकी सत्ता को खोजेंगे। वो खोजिए, खोजने में बुराई नहीं है, खोज लेंगे तो आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तो ईश्वर की सत्ता है। इतने सारे धर्म, इतने सारे महान पुरुष पैदा हुए, सभी मूर्ख नहीं थे, सबने ईश्वर की सत्ता को माना। और आज हम आपको सत्ता दिखा भी दे रहे हैं। विश्वास ही ईश्वर है। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं। जब पूरी तरह छूट जाएगी तो आप खत्म हो जाएंगे। जब तक लेते रहेंगे, छोड़ने के बाद फिर लेंगे, तो ये क्रम चलता रहेगा, श्वास प्रश्वास। और बहुत दूर नहीं जाकर, जैसे हिरण पूरे जंगल में सुगंधी खोजता है, सुगंध उसके नाभि से ही आती है, उसी तरह से आप सारे संसार में ईश्वर को खोजने के बदले अपने अंदर ही जाके ईश्वर है। मैं हाथ हूँ क्या? नहीं, मैं हाथ नहीं हूँ। मैं कान हूँ क्या? मैं आँख हूँ क्या? कुछ भी नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं प्राण हूँ, मैं सोहम हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि हमारे अंदर कोई चीज़ है, वो ऐसी ब्रह्म की सत्ता, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। वो चेतना मर जाएगी तो हम भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा शरीर वो मिट्टी हो जाएगा। तो ईश्वर की सत्ता को मानिए। ईश्वर की सत्ता सत्य है, आस्था है, अच्छाई है। अच्छाई में रहिए, अच्छाई करिए, बस यही ईश्वर की दुनिया है। और अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं, बुरे रास्ते पकड़ते हैं, तो आप शैतानों की दुनिया में चले जाएंगे। अंधेरा भी भगवान ने बनाया, उजाला भी भगवान ने बनाया। और कहीं जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। तो जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ नरक है, जहाँ ईश्वर है वहाँ स्वर्ग है, वहीं देवता रहते हैं। और जहाँ देवता रहते हैं उन्हीं के बीच में भगवान रहते हैं। देवता माने देने वाले। जहाँ देने वाले हैं, दूसरों का भला करने वाले हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं, दूसरों पर दया करने वाले हैं, वहीं पर देवता है, वही लोग देवता है।
देवता ही ये करते हैं। इसलिए जहाँ आदमी दयालु होगा, सही पथ पर चलेगा, अच्छा बनेगा, अच्छाई का रास्ता बनाएगा, वही ईश्वर है, वही स्वर्ग है। और जहाँ इसके विपरीत है, अच्छाई का रास्ता नहीं, बुराई का रास्ता पर चलते हैं और ईश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, वही एक दिन ईश्वर की सत्ता उनको मिटा देती है। क्योंकि वो ईश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, तो ईश्वर भी उसको कुछ नहीं समझते। जय हिंद, जय भारत।